8 जुमले या फ्रेजेस मर्द तब इस्तेमाल करता है जब वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। शादीशुदा औरतों के लिए स्पेशल वीडियो। पहला जुमला बेहतर है तलाक हो जाए, जब वो ये कहना शुरू करे कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए और तलाक हो जानी चाहिए या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है और आप ठीक सोच रही है। इसका वाज़े मतलब जो समझ में आता है वो ये है कि वो आपके साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहता क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता। और मुमकिन है इस किस्म की बातों के बाद कभी भी दोनों के दरमियान ताल्लुकात इख्तिताम को पहुंचे। बहरहाल परेशान होने से पहले तज्जिया करें। जब आप इस किस्म के जुमले सुने तो सबसे पहले देखें कि क्या इस किस्म के जुमले बार बार सुनने को मिल रहे हैं। अगर नहीं और गुस्से में एक बार सिर्फ धमकी दी और अब सूरत-ए-हाल नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये ताल्लुकात खत्म होने की अलामत है। दूसरा जुमला तुम ये हो तुम वो हो। अगर वो आपकी इंसल्ट करे, अगर कभी कभार हो और गुस्से में हो, कुछ कह दिया ठीक है चलता है, लेकिन अगर ये बार बार हो, सबके बीच हो या कहीं सरे राह हो तो इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब हो सकता है उसका दिमाग ठिकाने ना हो, वो किसी मुसीबत में हो, इसलिए उसका बात करने का अंदाज ऐसा हो गया हो। दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है कि वो आपको पसंद नहीं करता। मुमकिन है वो अलहदगी के मुतालिक सोच रहा हो, वो ऐसा सलूक इसलिए कर रहा हो कि आप उससे उकता कर चली जाएं और उसका रास्ता साफ हो जाए और वो मक्खन में से बाल की तरह निकल जाए और जो कुछ हुआ या हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हो जाएं, लोगों की नज़र में, अपनी ही फैमिली की नज़र में। याद रखें, जो मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं सकते। अगर कभी अनजाने में उससे कोई गलती हो जाए तो वो ना सिर्फ माजरत करते हैं बल्कि वो खुद भी दुखी हो जाते हैं, दिल ही दिल में तहैया करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई बात ना की जाए कि जिससे उसका दिल दुखे। तीसरा जुमला तुम मुझे थका देती हो। कुछ मर्दों से ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि हम जब भी कोई किसी भी मौजू पर बात करते हैं तो हमें उसका जो जवाब रिप्लाई में मिलता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी से उकता जाते हैं और पूरे दिन के कामकाज से जो थकन नहीं होती वो उनके रिप्लाई के नेगेटिव जवाब से हो जाती है और वो इन जुमले को सुनकर टूटने और थकने लगते हैं। आज के इस दौर में हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार नजर आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शादी इंसान को ज़मीन पर दिया गया एक ज़बरदस्त गिफ्ट है। ये एक ऐसा बंधन है, अगर इसे हम तरीके से निभाएं तो मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि हमारे सारे स्ट्रेस, सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसलिए शादी से पहले दोनों को एक दूसरे के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शादी को ऐसा बंधन कभी नहीं समझना चाहिए जो हम समझते हैं। एक बात अच्छे से याद रखें, शादी के बाद हमें एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है जो हमारे घर का फर्द भी नहीं होता और ना हम उसके साथ ठीक से रहे होते हैं। और वो कैसा ही क्यों ना हो या कैसी ही क्यों ना हो, जिसका बाद में पता चलता है, उसके साथ पूरी जिंदगी भी गुजारनी पड़ती है। इसलिए शादी का सबसे बड़ा मकसद एक दूसरे को ज़हनी और जिस्मानी सुकून भी पहुंचाना होता है। इसलिए दोनों को बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है और दोनों में से किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि तलाक के बाद दूसरी शादी मसले का हल है। अगर आदत आपकी ही खराब है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो शादियां मसले का हल नहीं होती। हल ये है कि अपनी गलतियों की इस्लाह करें, उन्हें दिल से माने। अगर आप में चेंज नहीं आ रही तो शादी करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अपने आप में चेंज लाएं फिर शादी करें।
चौथा जुमला, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता। अगर आपका पार्टनर आपसे बेजार है तो ये मसला उस वक्त जल्द हल हो जाता है जब आप उसकी वो बातें मान लें जो वो चाहता है। हर इंसान की आदत, रहन सहन और तर्ज जिंदगी अलग अलग होता है। दो बहनों या दो भाइयों की सोच भी अक्सर नहीं मिलती और ना ही वो एक दूसरे को ज्यादा बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर आप दोनों में इस किस्म की मोहब्बत नहीं पाई जाती जैसा कि मैंने तस्करा किया, तो आप दोनों का साथ रहना ना रहना को मानी नहीं रखता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं हैं। आप दोनों अपने ज़हनी प्रेशर में इजाफे का सबब हैं और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके असरात आपके आने वाले कल और आपके बच्चों पर भी पड़ेंगे। इसलिए मेरा मशवरा है कि मिलकर रहें, इस वीडियो से कुछ सीखें, आप भी देखें और अपने शरीक हयात को भी दिखाएं और अज़म करें कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और कसम खाएं कि ऐसा आइंदा नहीं करेंगे जैसा कि होता रहा, और आइंदा एक दूसरे के सुकून का सबब बनेंगे, ना कि डिप्रेशन का। पांचवा जुमला, जब वो कहे कि मेरे साथ बकवास मत करो, ये एक घटिया वर्ड है, ये किसी गाली से कम नहीं है। इसे किसी भी जुमले में डाला जाए जुमला खराब हो जाता है। बज़ाहिर ये गाली नहीं है, लेकिन किसी को जलाने के लिए और आग लगाने के लिए काफ़ी है। आप किसी से भी कह कर देखें कि बकवास मत करो, उसे बहुत बुरा महसूस करेगा। आप उसकी नज़र में दो कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। इसलिए शादी के बाद आपस में ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे इज्जत का फालूदा बन जाता है, खासकर बोलने वाले का, क्योंकि सुनने वाला तो फिर जल्द इस बात को भूलेगा नहीं। सारा मसला हमारी लंबी जबान का है। अगर ये अपने मुंह में रहे तो ठीक है, वरना बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। जिस घर में वालिदैन अगर गाली गलौच ना करें और इखलाक से रहें तो ऐसा खुद ब खुद होता है कि बच्चों की परवरिश भी अच्छी होती है। अगर फिर उन्हें बुरी सोबत भी मिले तो भी वो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर उन्हें वो वापसी का रास्ता अच्छे से याद होता है और वो इन बुरी आदत से निकल ही जाते हैं। और यहाँ आप भी वही कर रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, और यही आपके बच्चों को भी तरबियत से रोक रही है। और ये बात गौर तलब है। जरा सोचें, आप भी खुश रहें, अपने आने वाले कल को भी खुशगवार बनाएं। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्र करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी है। छठा जुमला, मेरे पास वक्त नहीं है। जब आप देखें कि आपका शौहर हर वक्त मसरूफ रहने लगा है जबकि पहले कभी ऐसा ना था, तो आप समझ जाएं कि वो आपसे नाराज है। वो ये समझता है कि आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो आपसे मायूस है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसे या तो आपकी फिक्र है या अपने बच्चों की। वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उसने फैसला कर लिया है कि मसरूफ रहकर किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे किए जा सकते हैं। ऐसा होता है और देखा भी गया है कि कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन ऐसा होता है कि कोई शख्स सिर्फ अपने गमों को भुलाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ कर लेता है। याद रखें, दो दिलों को दूर रखने का ये एक ऐसा फैक्टर है जो अब आम होता जा रहा है। मेरा मशवरा है कि इंसान को अपनी इस्लाह करते रहनी चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अपनी जगह राइट हूं। सातवां जुमला, जब वो शादी के बाद बदला बदला लगे, इसका मतलब उसका आपसे दिल भर गया है या आप में कोई ऐसा मसला है जिसे वो बहुत फील कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्लियर करें मामले को, ताकि ये डिप्रेशन की फिजा ख़त्म हो। उससे पूछे कि क्या बात है, वो क्या चाहता है। अगर उसकी बातें काबिल कबूल हैं तो मान लें। और अगर कुछ मसला ऐसा है जो हल नहीं हो सकता तो कोशिश करें कि इसका कोई हल अज खुद तलाश करें। अपने वालिदैन से या सहेलियों से ये बात शेयर ना करें। आखिर हद तक कोशिश करें कि ये बात किसी को ना बताएं, वरना मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर बताना ही पड़े तो अपनी वालदा से मशवरा करें। माँ इस मामले को ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकती है। आठवां जुमला, तुम भी चुप मैं भी चुप।
अक्सर घरों में देखा गया है कि जरा सी बातों में मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत बंद हो जाती है और कोई भी एक दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं करता। अगर मनाता भी है तो एक ही मनाता रहता है, दूसरा इंतजार करता है कि कब मनाएगी या मनाएगा। कभी कभी नाराजगी इतनी शदीद हो जाती है और अनायत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अलग अलग सोते हैं, जिससे दूरियां मजीद बढ़ती हैं। इससे दो नताइज देखने को मिलते हैं, या तो ये दूरियां आदत बन जाती है या फिर एक मरहला तलाक की सूरत में सामने आता है। तीसरा ये भी देखा गया है कि मर्द की आमदनी अच्छी होती है तो वो दूसरी शादी कर लेता है और इस बात का इल्म तब पड़ता है जब मामला बिगड़ चुका होता है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि हर कोई ये चाहता है कि शादी के बाद हम दोनों खुश रहें, लेकिन आपने देखा होगा कि रोशनी करने के लिए चिराग जलाना पड़ता है। इसी तरह आंगन में खुशियां लाने के लिए सहन शक्ति यानी सब्र करना पड़ता है। अगर आप सब्र से काम लेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो ही जहनी सुकून मिलेगा, जो कि आप दोनों चाहते भी हैं। तो फिर क्यों ना हम सब्र करें, वरना शादी क्या है, कुछ नहीं सिवाय डिप्रेशन के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।